हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा आज सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी फिटर की क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी फिटर के लिए है और थोड़ा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, हमने मॉड्यूल 1 से शुरू किया था पढ़ाई और मॉड्यूल 1 से अब तक हमने मॉड्यूल 1 में स्क्रू ड्राइवर्स, नट्स, फाइल्स, स्क्रैप परीक्षण, गेजेस के थोड़े प्रकार और स्लिप गेजेस, इसके बाद लैपिंग के बारे में पढ़ा हमने, उसके बाद सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसके बाद होनिंग, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई मटेरियल्स की, उसके बाद हमने टेपर की और क्वार्टर के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है ये जो मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 में अब हम लोग शॉप फ्लोर में जो गेजेस इस्तेमाल होते हैं, गेजेस इस्तेमाल होते हैं, उस गेज के बारे में पढ़ना है। गेजेस के बारे में पढ़ेंगे, बेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में। बेरिंग का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और जंग से बचाव कैसे करना है, इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर गेजेस और उनके प्रकार। गेजेस और उनके प्रकार, टाइप ऑफ गेजेस। गेजेस क्या होते हैं? गेजेस मैक्सिमम और मिनिमम जो हमारी वर्किंग लिमिट होती है, अधिकतम और न्यूनतम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जो हमारी वर्किंग लिमिट होती है कार्य करने की, उसी के अंदर पार्ट को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे इसका अर्थ ये है कि अगर हम कोई पार्ट ऐसा बनाते हैं गोल सा और उसके अंदर हम 10 mm का डायमीटर रखते हैं, जो डायमीटर है वो 10 mm का है, और इसमें टॉलरेंस दे देते हैं प्लस माइनस का मतलब 0.5 mm। इसका मतलब ये है कि ये जो होल है इसको हम मैक्सिमम 10.5 से लेके प्लस में और 10 में से माइनस कर देंगे 0.5, 9.5, मतलब कि 10.5 से 9.5 के बीच में बना सकते हैं। तो ये गेज जो होता है, इस गेज का काम ये होता है, इसी के आकार का एक गेज बना दिया जाता है, इसी होल के आकार का एक गेज बना दिया जाता है जो 10.5 से 9.5 के बीच में, अगर इसके अंदर आप डालेंगे तो आसानी से चला जाएगा। तो अब क्या होगा, कोई भी माप ये मैक्सिमम 10.5 तक है, ठीक है, और उसको मैक्सिमम उसके लिए बनाया जाता है मैक्सिमम लिमिट पे। तो अगर 10.5 चला जा रहा है इसका मतलब ये जो होल है वो सही बनाया गया है। अगर 10.6 होगा इस होल का साइज तो ये जो गेज है वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको चेक नहीं करना होता है। मान लीजिए अगर वर्नियर कैलिपर से आप चेक करेंगे तो इसको बार बार चेक करना पड़ेगा कि इसका होल का साइज कितना है। लेकिन एक प्लग गेज टाइप का एक उपकरण होता है, बस उसको अंदर उसको डालना है, क्योंकि प्लग गेज पे पहले से उसको दिया गया है कि वो प्लग गेज 10.5 का बनाया गया है, उसको बस उसके अंदर डालना है और निकालना है। अगर प्लग गेज चला जाता है तो पार्ट ओके, नहीं जाता है तो पार्ट खराब है। मतलब बहुत ही आसान तरीका होता है। तो यही काम होता है गेज का। गेज क्या करता है, केवल ये निर्धारण करता है कि पार्ट सही है या गलत है, उसका निरीक्षण करता है। बाकी वो ये नहीं बताता कि इसकी माप डायमेंशन कितनी है, उसकी नाप कितनी है, बस वो ये बता देता है कि ये जो प्रोडक्ट आपका जो भी वस्तु बन रही है वो गुणवत्ता सीमा के अंदर बनाई जा रही है। अब गेज के लाभ क्या क्या है? अगर गेज का उपयोग करते हैं आप, तो गेज का उपयोग करते समय उत्पादन को तेजी से जांचना। कोई भी जॉब अगर हमें तेजी से जांचना है, जल्दी जल्दी जांचना है, तो हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर से अगर आप इसको एक एक पार्ट को चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, केवल एक गेज लेना है और डायरेक्ट जल्दी जल्दी से चेक करते जाना है। गेज के माध्यम से तेजी से किसी भी पार्ट्स को जांचा जा सकता है।
और उसका दूसरा फायदा क्या, पहला फायदा तो हो गया तेजी से हम जांच सकते हैं किसी को भी। तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को तेज करने के लिए हमें इस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ता है। सेकेंड होता है ऑपरेटर के कौशल पर निर्भरता। गेजेस ऐसी चीजें होते हैं जिसमें किसी भी ऑपरेटर के बहुत ज्यादा कौशल की आवश्यकता नहीं होती। कोई अनट्रेंड ऑपरेटर भी इसको आसानी से चला सकता है। जैसे वर्नियर हो गया या माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर या माइक्रोमीटर, इसको चलाने के लिए एक ट्रेंड और स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो गेज होते हैं, गेजेस में हम डायमेंशन नहीं लेते, केवल चेक करते हैं, केवल चेक करना होता है, इसलिए हमें केवल बहुत ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और ऑपरेटर क्या होता है, निर्णय से प्रभावित होता है, और ऑपरेटर के निर्णय से, डिसीजन से क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रभावित होती है। तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे चेक करना भी आसान हो, और उसे कोई भी अनस्किल्ड ऑपरेटर, कम पढ़ा लिखा भी हो, तो वो आसानी से उस कार्य को कर सके। गेज मापने के उपकरणों की तुलना में अधिक किफायती है। जो गेज होता है, ये वर्नियर, माइक्रोमीटर या जो भी गेजेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और इनको बड़ी संख्या में आसानी से बनाया जा सकता है। इसलिए किसी भी कार्य के लिए जहाँ पर हमें तेजी से कार्य करना है और मानकों के बीच में, दिए गए मानक के बीच में ही बनाना है, तो वहाँ पर हम गेज का उपयोग करेंगे। तो जो हमारी कार्यशाला होती है या इंडस्ट्री होती है, वहां पर गेजेस के तौर पे देखिए किस किस टाइप के मैक्सिमम गेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला होता है आपका स्नैप या रिंग गेज। दूसरा होता है संयोजित गेज। संयोजित का मतलब होता है, आपको बता दे रहा हूँ उसका, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल गेज। एडजस्टेबल गेज। फिर होता है प्लग गेज, स्क्रू पिच गेज, टेम्पलेट और फॉर्म गेज, और टेपर गेज। ये बहुत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्शन में। अगर उसको तेज़ी से काम करना है, जल्दी जल्दी पार्ट बनाने हैं और उन्हें चेक भी करना है कि वो सही क्वालिटी में बन भी रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम जो होता है गेजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे फिगर नंबर 1 में देखिए, इसको बोलते हैं दोहरे सिरे वाले प्लग गेज, मतलब इसको बोलते हैं प्लग गेज। अब प्लग गेज का क्या काम होता है, तो प्लग गेज का काम होता है, वो होता है डाया को चेक करना। जैसे कोई होल है किसी भी पार्ट में, अब उस पार्ट का होल जो है, जैसे यहां पर दिया हुआ है 24.985, 24.985, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा होल है जिसका नाम माप ये दी हुई है, तो उसमें अगर ये प्लग गेज डालेंगे, मान लीजिए ये 24.985 का आपको बनाना है होल, और इसके अंदर आप जब इसको डालेंगे, अगर ये चला जाता है इसके अंदर, तो हमारा जो पार्ट है वो ओके है। हमारा पार्ट क्या है, ओके माना जाएगा। अगर ये गेज इसके अंदर घुसाते हैं, ठीक है, इसके अंदर इस हिस्से को इसमें डाला जाता है, गेज को होल के अंदर, अगर ये होल गो मतलब चला जाता है, तो मतलब ये पार्ट तो आपका सही है। ये जो गेज होता है, ये मिनिमम टॉलरेंस पे बनाया जाता है। मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए 25 है, तो इसको 24.985, मतलब इसकी मिनिमम जो टॉलरेंस होगी वो लगभग होगी 0.02 के आसपास, 0.2, जो माइनस में 0.2 होगी। तो अगर 25 है तो इसको हम 24 का बनाएंगे, जो मिनिमम होगी आपकी, मतलब 24.985 है, तो 1.15 हो गई है, ठीक है। तो 24.98 का बनाएंगे, इसको हम 985 का बनाएंगे। तो क्या होगा कि इसमें दिया हुआ है कि 25 से लेके इसके बीच में कोई भी पार्ट चला जाना चाहिए। तो चलाए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चले जाने के लिए आपको 24, इसमें से मिनिमम जो इसका सबसे छोटा वाला हिस्सा है, मतलब 25 में से 0.015 को घटा देंगे तो आपका आएगा 24.985 आएगा। तो मिनिमम वो साइज बना दी जाएगी। तो उसके बीच में देखिए मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दोनों पे लिखी हुई है, 25.015 और 24.985।
तो ये जो हिस्सा होता है ये 24.985 का बना दिया जाता है। अब क्या होता है कि 24.985 का हिस्सा है, तो इससे नीचे अगर होल छोटा होगा तो ये नहीं जाएगा, और इससे तो क्या प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर का है, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कितना 24.985 कम से कम होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा रहे तो चलेगा, कम इससे नहीं चलेगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं, गो गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो गो गेज अगर उसके अंदर चला जाता है, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो हमारा सही माना जाएगा। उसी तरह नो गो गेज, मतलब अगर हमें मैक्सिमम लिमिट नापनी है कि मैक्सिमम लिमिट हमारी के मैक्सिमम लिमिट के अंदर बन रहा है कि नहीं, तो जो इसकी मैक्सिमम डायमेंशन है 25.1015, उसके आकार का इसका डायमीटर बना देंगे। फिर इसको भी होल के अंदर डालेंगे। अगर ये होल के अंदर चला जा रहा है तो इसका मतलब जो मेरा होल है, जो होल है वो इस डायमेंशन से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आप इसको डालेंगे, अगर ये नहीं जाना चाहिए, अगर ये डाल रहे हैं इसको होल के अंदर और इसको होल के अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर चला जाता है तो ये गलत है। तो इसी को इसलिए बोलते हैं इसको नो गो, मतलब इसको नहीं जाना है। तो ये मैक्सिमम लिमिट पे बनाया जाता है ताकि ये होल के अंदर ना जाए। तो इसी यही काम होता है गो और नो गो का। मान लीजिए बस दो होल दिए रहेंगे, एक गो होल, एक गो रहेगा, एक नो गो रहेगा। नो गो का मतलब इसमें नहीं जाए और गो का मतलब इसमें चला जाए। बस बताइए इसमें किस प्रकार की स्किल का उपयोग, कोई स्किल नहीं है, बस इस प्लग गेज को हाथ में लेना है, इस होल के अंदर डाल डाल के चेक करना है। तो ऑपरेटर को बस आपको 2 मिनट यही समझाना होगा कि देख भाई आपको क्या करना है, ये होल दिया हुआ है, इस होल के अंदर इसको डालना है, अगर चला जाता है तो ओके कर देना, और नहीं जाता है तो एनजी कर देना, मतलब नॉट गुड, नहीं जा रहा है। तो ये कितना आसान प्रोसेस है, मतलब हमें कुछ भी किसी को बहुत ज्यादा कोई भाषण नहीं देना है, कुछ समझाना नहीं है बहुत ज्यादा कि इसका वर्नियर कैलिपर होता है, इसका अल्पतमांक ये है, माइक्रोमीटर है तो रीडिंग है, ऐसे पढ़ा जाता है। तो उसको ना, उसको कोई डायमेंशन से मतलब है ना कुछ से मतलब है। उस ऑपरेटर को बस इतना पता है कि मुझे केवल इसके अंदर डालना है, अगर वो चला गया तो ओके, नहीं गया तो एनजी, सिंपल। इसलिए जो गेजेस का इस्तेमाल होता है वो व्यापक रूप में बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन इसी की सहायता से किया जाता है। फिगर नंबर 2 में देखिए अब आप लोग, एक होल दिया हुआ है, उस होल में देखिए किस प्रकार से प्लग गेज अंदर की तरफ डाला जाता है। तो इसके अंदर अगर वो चला गया गो गेज, तो मतलब पार्ट क्या है हमारा, ओके है। पार्ट क्या है, ओके है। उसी तरह ये देखिए नो गो गेज, नो गो, गो नो गो प्रोग्रेसिव गेज होता है एक, बता दे रहा हूं उसका क्या काम होता है। इसी तरह इसके उलट देखिए नो गो गेज बना हुआ है। अगर ये नो गो गेज इसको इधर डालना है, अगर ये नहीं जा रहा है तो पार्ट ओके है, अगर ये चला जा रहा है और नो गो मतलब नहीं जाना है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो गो, तो नो गो मतलब नहीं जाना चाहिए और गो मतलब चला जाना चाहिए। तो यही काम बस इसका किया जाता है इस तरीके से। अब यहां पर देखिए प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या होता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में क्या होता है, ये क्या करता है, कोई भी प्लेन सिलेंड्रिकल, कोई ऐसा सिलेंड्रिकल होल है, उसके अंदर का, उसके अंदर के व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। उसके अंदर का व्यास जो भी डायमीटर है वो बराबर है या नहीं, उसके लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सिरा गो होता है और एक नो गो होता है। दोनों सिरों को, जैसे जो गो सिरा होता है उसमें क्या होता है, लोअर लिमिट जो डायमेंशन होती है वो लोअर साइड में लिखी होती है, मतलब कम से कम कितना हो सकता है। और नो गो गेज मतलब मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट लिखी होती है, मतलब मैक्सिमम हम इस साइज, किस साइज में इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया 10 है, प्लस माइनस मैंने दे दिया 0.5, 0.5, तो मतलब मैक्सिमम कितना बना सकते हैं हम 10.5, और मिनिमम कितना बना सकते हैं, 10 में से 0.5 घटा देंगे 9.5। तो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट इसी को बोलते हैं। तो नो गो मतलब मिनिमम लिमिट 9.5 और गो मतलब, तो इसमें दिया है गो सीरो की जो लिमिट होती है वो सबसे मिनिमम होती है, लोअर लिमिट पे बनाया जाता है। तो गो लिमिट दोनों सिलेंड्रिकल टाइप की शेप बना दी जाता है, फिर इसको हाथ से पकड़ के इस होल के अंदर डाला जाता है। ठीक है,
तो जो भी सिरा, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिमिट दी हुई है, तो ये दोनों लिमिट के अनुसार ये बना हुआ है। तो जो हिस्सा गो वाला है अगर वहां चला जाता है और जो नहीं, नो गो है वहां नहीं जाता है, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव, एक ही साथ दोनों लगे रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव मतलब एक ही साथ दो दो टूलों का इस्तेमाल, दो या दो से अधिक टूलों का इस्तेमाल करना प्रोग्रेसिव टूल कहलाता है। एक कोई टूल एक पर्पस के लिए बनता है, ये डबल पर्पस के लिए बन गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसके बाद देखिए प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग गेज फिगर नंबर 4 में देखिए, कार्यखंडों के बाह्य व्यास की जांच करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। गो और नो गो साइजों की जांच के लिए अलग अलग गेज का प्रकार किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो था प्लग गेज, ये था किसके लिए, इनसाइड, इनसाइड डायमीटर, और जो आपका प्लेन रिंग गेज होता है वो आउटसाइड। अब कोई चीज सॉलिड है और उसके ऊपर का हिस्सा चेक करना है हमें, ऊपरी हिस्सा, तो हम क्या इस सॉलिड हिस्से को इसके अंदर डालेंगे, तभी तो पता कर पाएंगे कि इसका साइज सही है या नहीं। तो जो सॉलिड और गोल चीज, कोई सॉलिड और गोल चीज होती है, उसको चेक करने के लिए हम लोग प्लग गेज रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। रिंग मतलब गोल, इसके नाम से स्पष्ट है, रिंग गेज मतलब किसी गोल आकृति को चेक करना। तो गो रिंग गेज मतलब इस रिंग गेज में अगर चला जा रहा है इसका डायमीटर, मतलब वो अपनी निचली सीमा में बना हुआ है और वो सही है और वो ओके है। मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल चला जाएगा, जो भी शाफ्ट का साइज है या डायमीटर है, अगर इसके अंदर चला जाता है, इसका मतलब वो सही है, वो ओके है। इसी तरह इसी में नो गो बने होते हैं। नो गो में भी ये क्या होता है, अगर इसके अंदर नहीं जाते हैं मतलब वो ओके है। वो क्या होता है, वो मैक्सिमम लिमिट में बना होता है, इसलिए उसमें जाते हैं, एक में जाते हैं तो ओके है, मतलब गो में अगर चले गए, गो में जाते हैं तो ओके, और नो गो में चले जाते हैं तो गलत है। तो गो नो गो का मतलब यही होता है। गो मतलब इसके अंदर जाना चाहिए, नो गो मतलब नहीं जाना चाहिए, और मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट मैंने आपको बता ही दी क्या होती है। अब टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो टेपर शेप का इसको बनाया जाता है, ये देखिए, तथा छिद्र की जो साइज तथा टेपर की शुद्धता की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा छिद्र है जो टेपर बना हुआ है, तो टेपर बना हुआ है तो उसकी टेपर की जांच कैसे की, टेपर बना के ही तो की जाएगी। इस टेपर को ही इसके अंदर डाला जाता है और डाल के चेक किया जाता है ये सही बना है या नहीं। अब इसकी देखिए टेपर को जांचना बड़ा मुश्किल काम है कि हम उसको वर्नियर से, फिर उसकी हाइट गेज से, और या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापें, फिर उसको कैलकुलेट करें, तो बहुत टेढ़ा काम है। तो हमें क्या करना है, केवल ऐसा प्लग गेज डिजाइन कर देना है जो इसके अंदर का होल का डिजाइन है। अगर ये इनके इसके अंदर जाके प्रॉपर फिट बैठ जाता है तो वो ओके है। छिद्र में उसको क्या है, गहराई तक गेज में चला जाए, उसमें सरके ना, सही प्रकार से फिट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टेपर गेज, जो टेपर होल बना हुआ है वो एकदम ओके है। तो टेपर गेज का इस्तेमाल ऐसी जगहों के लिए किया जाता है। अब टेपर रिंग गेज, रिंग गेज मतलब समझ गए, तो अंदर का साइज चेक करने के लिए ये है, अब बाहर का साइज चेक करने के लिए ये है। इसमें क्या होता है कि इसमें अंदर की तरफ ऐसे होल कटे होते हैं, इसके अंदर की तरफ होल कटे होते हैं, अब वो बाहर की तरफ वाली चीजों को चेक करता है। तो हम टेपर को क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। टेपर को कोई चीज इसके अंदर डालते हैं और बाहरी डायमीटर हम चेक कर देते हैं। तो टेपर को जब मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये गेज नहीं है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अब इसको इसके अंदर जब डालेंगे तो जब ऐसा शेप रहेगा तभी तो इसके अंदर जाएगा, कुछ ऐसा शेप होगा तभी तो ये इसके अंदर जाएगा। तो इसके अंदर ले जाने के लिए इस प्रकार का शेप बनाया जाता है। यहां पर बन गया है इस टेपर के लिए इस प्रकार का। अब कुछ प्रोडक्ट को, जब कोई पार्ट है इसके अंदर डालेंगे, अब
तो अंदर तक गहराई तक प्रॉपर तरीके से फिट बैठ जाए तो वो ओके है, और फिट ना बैठे तो गलत है। ये है प्लग रिंग गेज का कमाल। उसके बाद सेम यही सब कंडीशन अलग अलग है। अब जहां पर देखिए थ्रेडेड प्लग गेज, थ्रेडेड मतलब जो चूड़ी के आकार, मतलब जिसमें थ्रेड बना हो, किसी चीज में थ्रेड बनी हो और उसे चेक करना हो। थ्रेड क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक जो बाहर कटी रहती है और एक जो अंदर की तरफ कटी रहती है। तो अंदर की तरफ काटने के लिए ये देखिए थ्रेड प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इस पे इसकी माप दी रहती है कि कौन से माप की, 4M45x4 नो गो गेज। ये नो गो गेज बनाया गया है इस साइज के मटेरियल के लिए। अब मान लीजिए नो गो का मतलब क्या है, ऐसा मटेरियल है, अब आप इसे इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये नहीं जाता है तो ये ओके है, नो गो। देखिए वर्क पीस है ये, और ये गेज है, और इसके अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। अगर ये नो गो है तो नहीं जाना चाहिए, और गो है तो चला जाना चाहिए, तो ये पार्ट ओके हो जाएगा। आंतरिक चूड़ियों की जांच चूड़ी प्लग गेज द्वारा गो और नो गो के तरीके से किया जाता है। इसका सिद्धांत बेलनाकार प्लग गेज के भांति होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, बस वो चिकना था प्लग गेज, और यहाँ पर क्या है, चूड़ियां कटी हुई हैं। बस यही मेन फर्क है इसके अंदर, कि चूड़ियां कटी होती हैं वो उस आधार पर होता है, इसलिए उसका नाम बोलते हैं थ्रेड, थ्रेड प्लग गेज, और थ्रेड टेपर रिंग, थ्रेड रिंग गेज। अब उसके बाद देखिए चूड़ी थ्रेडेड रिंग गेज, मतलब हमें किसी का ऊपर का कोई नट दिया हुआ है मान लीजिए, और इस पे चूड़ियां कटी हुई हैं, और इसका डायमेंशन हमें इससे चेक करना है। जब इससे चेक करेंगे तो गो मतलब अगर इसके अंदर चला जाता है तो ये ओके है, और ये वाला हिस्सा अगर इसके अंदर नहीं जाता तो भी ये ओके है। और लेकिन अगर ये हिस्सा इसके अंदर चला जाता है नो गो, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये बाहरी थ्रेड की परिशुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनके बीच में एक चूड़ीदार छिद्र होता है, यहां पर जैसे बना हुआ है, और वे साथ ही 3 त्रिज्यीय खांचे होते हैं, और वे समायोजन हेतु सेट स्क्रू के द्वारा इसको लगाया जाता है। स्नैप गेज फिगर नंबर 10, इसमें क्या होता है कि ये भी सेम वही होता है, गेज की तरह ही, प्लग गेज की तरह ही। इसमें स्नैप गेज प्लेट की तरह होती है, जिसको होल या चूड़ी में, चूड़ी को जो होल का व्यास होता है, या किसी चीज का डायमीटर, या बाहरी डायमीटर, या फिर किसी की चूड़ी, जैसे थ्रेड कटी हुई है ना इसके ऊपर, इस थ्रेड की जांच करने के लिए या बाहरी डायमीटर की जांच करने के लिए हम लोग स्नैप गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी गो और नो गो गेज, नो गो सिरा बना होता है, गो का मतलब सही है, नो गो का मतलब नहीं जाना चाहिए। एडजस्टेबल स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज क्या होता है, एडजस्टेबल स्नैप गेज मतलब इसमें एडजस्ट किया जा सके कोई भी साइज। यहाँ पर देखिए थ्रेड बन टाइट करने के लिए और लूज करने के लिए क्लिप बनी हुई है। तो एडजस्टेबल मतलब इसको हम एडजस्ट कर सके ऊपर नीचे करके। तो जब ऊपर नीचे एडजस्ट करके, हम मान लीजिए हमें 10 का नापना है तो हम 10 के हिसाब से सेट कर लेते हैं, हमें 15 का बनाना है तो 15 के हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं, फिर उसके बीच में प्रोडक्ट को रखते हैं। तो रखने के बाद गो और नो गो गेज का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब यही, एडजस्टेबल, इसमें जो ब्लॉक होते हैं एडजस्टेबल होते हैं, और किसी भी साइज के लिए इसको तैयार किया जा सकता है। जैसे ये जो है ये केवल 40 इसके लिए तैयार किया गया था, तो ये किसी भी साइज के लिए एडजस्टेबल स्नैप गेज से हम तैयार कर सकते हैं। इसमें रेंज दी हुई होती है, किस रेंज से लेके किस रेंज तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज में क्या होता है, ये थ्रेड को चेक करता है। इसमें गो और नो गो लिमिट अलग अलग बनी है, जैसे मान लीजिए ये गो लिमिट है और ये नो गो लिमिट है। इसके बीच से चूड़ियों को गुजारा जाता है, इसके बीच से चूड़ियां जो कटी होती है ना थ्रेड, उसके ऊपर नट के बोल्ट के ऊपर, इनको गुजारा जाता है। अगर ये चली गई तो ओके है, यहाँ पर नहीं गई तो भी वो ओके है, मतलब इसमें से चले जाना चाहिए, इसमें से नहीं जाना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट क्या है, ओके माना जाएगा। स्नैप गेजेस क्या होती हैं, वो सी आकार की होती है, जैसे यहाँ पर देखें ना, ये कुछ ऐसा सी आकार की बनी होती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, गो और नो गो, यहाँ पर देखिए गो रोलर लगे हुए हैं, मतलब इधर से आप पार्ट को डालेंगे तो गो में अगर चला जाता है तो सही है, नो गो में नहीं जाता है तो भी ये पार्ट सही है। तो गो नो गो गेज का यही कार्य होता है।
ये भी चूड़ियों की जांच करता है कि वो सही साइज में बनी है या नहीं है। तो ये जो चैप्टर था ये गेजेस प्लग गेज के बारे में इसमें स्पेशली बताया जा रहा है आपको। अब इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस प्रकार के सवाल आते हैं वो बता दे रहा हूँ मैं। जैसे एग्जाम में फिगर नंबर 1 देखिए, इस प्रकार का आएगा एक आपको डबल एंडेड प्लग गेज। प्लग मतलब क्या होता है? प्लग मतलब किसी के अंदर किसी को घुसाना। प्लग मतलब घुसाना, जैसे नहीं कहते कि प्लग को सॉकेट में लगा दीजिए। घर में आप लोग के पास प्लग होता है ना, इस तरीके का तार होता है इसमें, इसको क्या करते हैं आप लोग, 2 सॉकेट होता है उसके अंदर डालते हैं। तो प्लग मतलब किसी के अंदर डालना। तो इसका शेप आकार देख के आप समझ सकते हैं कि इसको हमें किसी होल के अंदर डालना है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लग गेज। प्लग गेज बोलेंगे। इसमें बोलेंगे डबल एंडेड। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि एक डबल एंडेड प्लग गेज ऑप्शन में आ जाएगा कि प्लग गेज है या डबल एंडेड प्लग गेज है, क्या है ये। तो आपको ये है, अगर दोनों तरफ सर्कल बना हुआ है तो ये डबल एंडेड प्लग गेज है, अगर एक ही साइड बना हुआ है तो ये केवल प्लग गेज है। ठीक है। उसी तरह ये टेपर गेज है, इसको आप लोग बोलेंगे टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज क्यों है? क्योंकि इसका जो ये हिस्सा है वो टेपर है, तो टेपर प्लग गेज। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है रिंग गेज। रिंग मतलब क्या होता है? गोल। रिंग का क्या मतलब क्या होता है? गोल। मतलब किसी गोल हिस्से को चेक करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिंग गेज। बहुत ही आसान। टेपर रिंग गेज। बाहरी व्यास को चेक करना है तो इसे चेक करेंगे, आंतरिक व्यास को चेक करना है तो इसे चेक करेंगे। इसके बाद अगला है थ्रेड प्लग गेज। प्लग मतलब घुसाना, तो किसी चूड़ी के अंदर घुसा के उसके बाद चूड़ी की साइज का चेक करना कि उसका जो डायमीटर है वो सही है या नहीं। ये किससे पता करते हैं? थ्रेड प्लग गेज, मतलब चूड़ी प्लग गेज से पता करते हैं। उसके बाद होता है स्नैप गेज। स्नैप गेज का भी यही कार्य होता है, ये बाहरी डायमीटर को ज्ञात करता है। इसमें एडजस्ट करने के लिए 2 ब्लॉक बने होते हैं। मतलब जैसे ये तो जो आपको बनाया गया है, ये एक बार केवल आप कोई फिक्स डायमेंशन है, जैसे फिक्स डायमेंशन दी हुई है, केवल उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो आपका 11 नंबर फिगर है, इसी चीज को अलग अलग साइज में अगर हमें चेक करना है तो हम साइज चेंज करके फिर उस टाइप के प्रोडक्ट को लगातार चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस एडजस्टेबल स्नैप गेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अलग अलग चीजें, थ्रेड स्नैप गेज है ये, कि थ्रेड का अगर हमें डायमीटर चेक करना है गोल नोगों के द्वारा, तो हम लोग थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग करते हैं। 12 नंबर। इसके बाद आपका होता है थ्रेड रिंग गेज। रिंग मतलब गोल, किसी गोल आकृति के बाहरी साइज पे चूड़ियां कटी होती हैं, जो जैसे को आपका बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर चूड़ियां कटी होती हैं, तो उसके ऊपर का अगर आपको डायमीटर ज्ञात करना है तो वो रिंग गेज से, गो और नो गो गेज के द्वारा चेक किया जाएगा। तो ये टोटल जो गेजेस हैं वो डायमीटर और टेपर इत्यादि को चेक करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो आई होप ये बहुत आसान चैप्टर था, लेकिन मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आंसर इसमें आते हैं। तो चित्रों को ध्यान से देख लीजिएगा, चित्र के हिसाब से ही इसमें पूछा जाएगा। ये आपने चित्र के हिसाब से देख लिया है, सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया है। अब बाकी कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और लोग उसका लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।